सबसे पहले बात करेंगे सुकमा में हुए हत्याकांड की। सुकमा में सामूहिक हत्या, अंधविश्वास में 5 लोगों का कत्ल, जादू टोने का शक, पीट पीट कर हत्या। एतकल गांव में मातमी सन्नाटा। जी हां, अंधविश्वास में फिर से 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बलौदा बाजार में 12 सितंबर को टोनी के शक में 4 लोगों की हत्या के बाद अब ऐसा ही मामला सुकमा में सामने आया है। सुकमा जिले में कोंटा में इतकल गांव में एक प्रधान आरक्षक समेत उसके परिवार के 5 सदस्यों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में कुछ दिन पहले दरअसल 3 लोगों की मौत हुई थी। इन मौतों के बाद प्रधान आरक्षक मौसम बुच्चा के पिता पर ग्रामीणों ने जादू टोने का शक जताया। प्रधान आरक्षक के पिता मौसम खन्ना झाड़ फूक का काम करते थे। रविवार सुबह 11 बजे ग्रामीणों ने बैठक की। इस दौरान कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और प्रधान आरक्षक के पिता को लाठी डंडों से पीटने लगे। बीच बचाव करने के लिए परिवार पहुंचा तो उनके परिवार के लोगों को भी ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा और इस मारपीट में 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वारदात के बाद 5 आरोपियों ने कोंटा थाना पहुंचकर सरेंडर करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया है। IBC 24 संवाददाता राजा राठौर इस वारदात के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने चश्मदीदों से बातचीत की। मृतक प्रधान आरक्षक के बच्चों ने बताया कि वारदात के दौरान पूरा गांव मौके पर मौजूद था। वो सबसे गुहार लगाते रहे कि उनके माता पिता को बचा लीजिए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। किसी ने भी उनके परिवार की मदद नहीं की और 5 लोगों को पीट पीट कर उनके परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिला सुकमा के थाना कोंटा के इतकल गांव में जादू टोना के शक में 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। 5 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उसको लाठी डंडे से मारपीट होने के कारण हुआ है। जांच में अभी तक इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर पुलिस टीम है, इसमें आगे की विवेचना जारी है। FSL की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गाँव पे कैंप की हुई है और इसमें आगे की विवेचना चल रही है। जी हमको डर था कि कम कौन मारा? क्या पूरा गांव जमा था यहाँ पर? हाँ, कुछ उनको भी दिखा सकता हूँ। पूरा गांव मारा उठ के। कौन कौन लोग थे? किसी का नाम जानते हैं आप? पोडियम संतू, कुंज, कुंज मुकेश और कुंज इनका, कुंज इनका और सब लोग थे। गांव वालों को शक था अंधविश्वास का, तो उसमें यह वारदात को अंजाम दिए हैं और अभी जांच चल रही है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं सुकमा का। राजा राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, कल आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, मृतक के बच्चों से आपने बातचीत की और रो रो कर वो अपनी आप बीती सुना रहे थे, बता रहे थे कि कैसे पूरे गांव के सामने उनके घर वालों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। 5 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस की टीम अभी भी वहां पर तैनात है। आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कब तक दूसरे लोगों की गिरफ्तारी होगी? और एक बड़ा सवाल ये कि जब इन 5 लोगों को मारा जा रहा था, पूरा गांव वहां पर एकत्रित था, किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। मानो कि आज इन सब ने तय कर लिया था कि इन 5 लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वारदात के बाद सुकमा SP किरण चौहान, कोंटा एडिशनल SP आकाश राव ये खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस के जवान अब भी मौजूद हैं और कल जैसा कि शाम को हमने IBC 24 ने सबसे पहले जो उनके दोनों बच्चे, प्रधान आरक्षक के दोनों बच्चे हैं, उनको उनसे बात की। उन्होंने बताया कि पूरा गांव मौके पर मौजूद था। उसके बाद IBC 24 की उस खबर के बाद से उन दोनों बच्चों को पुलिस अपने साथ ले गई और उनसे पूछताछ किया गया। और जो जो लोग शामिल थे, जो अभी सूत्रों ने हमें बताया है कि गाँव के 10 और लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है पुलिस के द्वारा और उन 10 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये जो 5 जो सरेंडर किए हैं, 5 लोगों ने जिन्होंने अपना आरोप स्वीकार किया है, ये मैं आपको बता दूं कि जो गुनाह उन्होंने कबूल किया है, उन 5 के अलावा और भी जो गिरफ्तारियां वो बढ़ सकती है। जी राजा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सभी वहां पर सिर्फ तमाशबीन बन करके देख रहे थे और सोचिए कितना पीटा गया होगा 5 लोगों को कि उन्होंने दम ही तोड़ दिया, मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और ऐसे में अब आप कह रहे हैं कि 10 लोगों को और हिरासत में लिया गया है। क्या ये वही 10 लोग हैं जो इस मारपीट में उन 5 आरोपियों के अलावा भी मौजूद थे, जो उस वक्त जाकर के सरेंडर कर चुके हैं? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है मैं आपको बता दूं कि ये घटनाक्रम
पहले से ही प्री प्लान था कि वहाँ बैठक करना है और उस बैठक में शामिल होने छुट्टी लेकर स्पेशली जो प्रधान आरक्षक है मौसम बुच्चा वो उस गांव में पहुंचा था और बैठक के दौरान ही बुच्चा गांव में पहुंचा था, जहां पर गांव में पहुंचते ही उसके पिताजी के साथ जो झाड़ फूक का काम किया करते थे उसके साथ पहले मारपीट शुरू हुई। तो बुच्चा पहुंचा मौके पर बीच बचाव करने और इसके बाद बुच्चा के साथ जब मारपीट शुरू हुई तो परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो कुल मिला के 5 की हत्या कर दी गई। और एक ऐसा समझा जा रहा है कि भीड़ ने 5 लोगों को प्रोजेक्ट कर दिया जो वहां पर जाकर थाने में जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया और अपना गुनाह कबूल किया कि हम ही 5 लोग शामिल थे। लेकिन जो मृतक प्रधान आरक्षक है पुलिस का जवान है उनके दोनों बच्चों ने बताया कि सिर्फ 5 लोग नहीं और भी लोग थे, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की और रात में ही 10 और लोगों को जो संदिग्ध हैं उन्हें गांव से उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो 5 सरेंडर जिन्होंने किया है आरोपियों ने, ये जो गिरफ्तारी है ये बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी क्योंकि उनके बच्चे साक्ष्य के रूप में मौजूद है। जी वाकई राजू, और देखिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पूरा गांव वहां पर खड़ा हुआ था, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। और आपने भी कल मृतकों के बच्चों से बातचीत की, रो रो करके वो पूरी आपबीती बता रहे थे। अब इनके परिवार में और कौन बचा हुआ है, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या कुछ यहाँ पर अलग से कदम उठाए हैं ताकि अब इस तरह की भीड़ उग्र ना होने पाए, क्योंकि 5 लोगों को, उनके पूरे परिवार को, लोगों को तो खत्म कर ही चुके हैं। देखिए परिवार में माँ अब बचे हैं 2 बच्चे और 2 बहन। जो प्रधान आरक्षक था उसके 2 बहन और 2 बच्चे बचे हुए हैं और उनका रो रो कर काफी बुरा हाल है। परिवार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक से एकदम से 5 जिंदगियां कैसे तबाह हो गई, खत्म हो गई और ये किस तरीके से आखिर वो जो गुनहगार हैं वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, ये किसी के समझ से परे है। पुलिस पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रही है, गंभीरता से मामले की जांच चल रही है, गिरफ्तारियों की संख्या काफी बढ़ेगी। जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस इस पर ऐसी कार्रवाई करना चाहती है कि जिस इस तरह का मामला दोबारा कभी कोई करने से पहले सोचे जरूर। इस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। राजा, एक बड़ा सवाल ये भी कि अचानक तो ये सब कुछ हुआ नहीं होगा, पहले से भी काफी यहाँ पर टेंशन रहा होगा क्योंकि इससे पहले जैसे कि आपने ये बताया कि 3 ग्रामीणों की यहाँ पर मौत हुई थी और उसका शक प्रधान आरक्षक के पिता के ऊपर जा रहा था कि उन्होंने जादू टोना किया होगा। तो क्या इससे पहले भी यहाँ पर टेंशन की स्थिति थी? क्या तब शिकायत की गई ग्रामीणों की तरफ से या फिर पीड़ित पक्ष की तरफ से? ये जो इलाका है ये काफी लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। वहाँ के लोग गांव में जो 30 के आसपास के परिवार के लोग रहते हैं वो बिल्कुल भी देश दुनिया से कटे हुए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि उस 30 परिवारों में 30 मोबाइल फोन मौजूद नहीं है, तो कितना पिछड़ा इलाका है। ये इससे पहले लगातार ये मामले चलते रहे, काफी दिनों से ये मामला चलता आ रहा है, लेकिन किसी ने भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। हाँ, कल जब बैठक गांव वालों की ओर से और जो मृतक परिवार उनके बीच बैठी जा रही थी गांव में मृतकों के घर में ही, तब ये इसकी सूचना पहले ही परिवार के लोगों ने प्रधान आरक्षक को दी, जो मरईगुड़ा में थाने में पदस्थ था। वो स्पेशली छुट्टी लेकर उस बैठक में शामिल होने आया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए और गांव वालों को समझाया जा सके कि उनके परिवार के लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये बैठक प्री प्लान थी और ऐसा समझ सकते हैं, बिल्कुल माना जा सकता है कि वो जो 5 लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया, वो लोग पहले से ही तैयार थे कि वो उनको जेल जाना है, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की मौत हुई थी। जो 3 लोगों की मौत हुई थी 1 महीने के अंदर, वो उन्हीं परिवार से रिलेटेड लोग हैं और वो पहले से ही तैयार थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो मृतक है 5 लोग, इनकी हत्या करने के बाद इन 5 लोगों को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा और सरेंडर करवा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस अब इससे हटकर जो उनके बच्चे हैं उनके बयान के आधार पर 10 और लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ उनसे पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक बात स्पष्ट है कि ये 5 ही नहीं, और भी कई लोग हैं जो इस पूरे वारदात में शामिल रहे हैं, वो भी जेल जाएंगे। ऐसा कल एसपी किरण चौहान ने भी बोल दिया था कि जो भी शामिल होंगे कतई उनको नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, बख्शा जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब देखिए मृतकों के परिवार में सिर्फ जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 बच्चे और 2 बहनें बाकी हैं, उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया जादू टोना के शक में। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रधान आरक्षक खुद छुट्टी लेकर के गांव पहुंचे थे ताकि इस विवाद को शांत किया जा सके, अपने पिता को वो बचा सके। और देखिए वो खुद इस विवाद की भेंट चढ़ गए, अंधविश्वास की भेंट चढ़ गए। आप नजर बना के रखिएगा राजा राठौर, अभी 10 संदेहियों को हिरासत में लिया गया, हो सकता है कि गिरफ्तारियां और आगे बढ़े। आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
तो देखिए एक और ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में 10 और लोगों को हिरासत में लिया गया है कल देर रात और अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और मृतक के बच्चे इस पूरे मामले में अब और भी खुलासे कर सकते हैं क्योंकि वो चश्मदीद भी हैं, गवाह भी हैं और अभी इस वक्त उस इलाके में मौके वारदात में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि यहां पर स्थिति और तनावपूर्ण ना हो। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।